नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट ऑनलाइन चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम वापस लेके आए हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन पार्ट शुरू किया था, हम न्यूट्रिशन पार्ट कर रहे थे, हमने प्लांट्स वाला पार्ट कर लिया न्यूट्रिशन का पूरा। ठीक है, आज हम लेके आए हैं हमारा एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में मैं लास्ट लेक्चर में हमने अमीबा और पैरामीशियम के अंदर में देखा था न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, राइट। अगर आपको याद दिलाना, मैं याद दिलाया तो आपको, ठीक है, कि अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था। अमीबा जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, याद है। स्यूडोपोडिया से वो मूवमेंट करता है और फूड को इनगल्फ करता है, इनगल्फ एंड डाइजेस्ट एंड बोलेंगे एजेस्ट, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया उसने। सिंपल, ये तीन चीज करता है। वहीं पे पैरामीशियम के अंदर में क्या होता है, पैरामीशियम के अंदर भी सेम ही प्रोसेस, बस उसके अंदर में क्या होता है, सीलिया होता है। और इसमें एक और चीज थी कि स्यूडोपोडिया की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कोई नो फिक्स इनलेट, मतलब नो फिक्स माउथ, ऐसा मैं कह दूं, चलो माउथ ही मान लो इसको, क्योंकि हमारे पास में इसमें क्या होता है कि कोई फिक्स जगह नहीं है। किसी भी जगह से अमीबा जो होता है उस चीज को इनगल्फ कर सकता है। वो एक फूड वेहिकल बनाएगा, उसको अंदर लेगा, डाइजेस्ट करेगा, अंदर बाहर एक्सक्रीट कर देगा। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, हमारे पास में एक फिक्स माउथ होता है, तो वहां तक ले कौन जाएगा, सीलिया जो होता है वो फूड को जो होता है वैसे वो ट्रैवल करवाता है। ठीक है, वहां तक लेके आता है। और इसमें सेम प्रोसेस ही होती है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे वही इनगल्फ करा, डाइजेस्ट करा, न्यूट्रिशन लिया एंड देन उसको बाहर फेंक दिया। ये हमने दो पढ़े थे एनिमल्स के बारे में, जो मतलब हमारे पास में आए थे, अमीबा और पैरामीशियम। अब हमें जो आज पढ़ना है वो हमारा ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स ना खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें, भर भर की चीजें, ठीक है। लेकिन हमें उतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना जितना हमें सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम उसको ही पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, तो ओवरव्यू ऑफ हाउ फूड इज टेकन इन, डाइजेस्टेड, अब्सॉर्ब्ड एंड एलिमिनेटेड। यस, एंड कंपोनेंट्स हमारे पास में एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो, अब इसके अंदर हम पूरे में देखिएगा कि खाने को हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे अब्सॉर्ब करते हैं और कैसे उसको बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में होता है इसमें ह्यूमन पूरे न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब हमारे पास में हाँ, तो कंपोनेंट्स हमारे पास में इसमें दो होते हैं, एक हमारा एलिमेंट्री कैनल है और दूसरी हमारे पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनल मतलब सब कुछ, इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे, सब कुछ एलिमेंट्री कैनल में आते हैं। इसे गट भी बोलते हैं हम आम भाषा में, गट। ठीक है, और इससे एसोसिएटेड हमारे पास में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि होगी हमारे पास में लिवर, पैनक्रियाज, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ये सब हमारे पास में क्या होती है, एसोसिएटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है हमारे पास में। ठीक है, जो कि डाइजेशन में हमारे पास में हेल्प करती है। ओके, आगे अब इसी को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे माउथ से। ठीक है, अब माउथ जो होता है हमारे पास में वो हमारा इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन होता है। यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये भी इससे बोल दें, इंजेक्शन भी बोल देंगे या फिर आप बोल दो उसको इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे डाइजेशन शुरू भी हो रहा है। ठीक है, और इनजेस्ट पे तुम यहीं से करना, माउथ से तुम खा रहे हो, देन खाना अंदर आएगा, इनजेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास में, माउथ जो होता है वो खाने को इनटेक करेगा, उसने खाने को पूरे के पूरे खाया माउथ में। ठीक है, अब हमारे पास में ना दांत है, यहाँ पर कितने होते हैं, 32, राइट। तो ये जो हमारे पास में दांत हैं टोटल, ठीक है, इनके अंदर में हमारे पास में चार टाइप के दांत होते हैं, पढ़ा होगा आपने, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन, इंसिसर्स, राइट। उन सबके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग करना, टेयरिंग करना। उससे क्या होता है बेसिकली, देखो वो टीथ है, वो ओवरऑल च्यूइंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे फूड की, मतलब फूड को तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, फाड़ेंगे, चीरेंगे, कुछ भी करेंगे, उसे हमें टुकड़े टुकड़े में कर देना।
अब देखो, माउथ ने खाना लिया, ठीक है, और मैं दांतों ने क्या किया, उसको फाड़ दिया, चीर दिया, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए पूरी तरीके से। उसके बाद जो टंग है उसका काम आएगा। आपको अगर टंग का कुछ काम होता ही नहीं, होता है भाई टंग का काम। टंग जो होता है ना, वो हमारे उस फूड में सलाइवा को मिक्स करता है, उसे रोल करता है, ऐसे टेस्ट भी वही करवाता है, राइट। देखो, रोलिंग करना फूड का, टेस्टिंग करना फूड का, सोलोइंग करना या पुशिंग करना उसे डाउन फूड को, जो हम उसे रोल हम खाते हैं ऐसे, जो हम ये अपनी जबान को लगाकर चला रहे होते हैं, ये उस खाने को रोल करती है, टेस्ट भी तुम्हें जबान से ही आता है, राइट। एंड देन क्या होती है, उसी में swallow उसको पुश डाउन भी करती है जबान हमारी, ऐसे करते हैं। मान लो कुछ आपको पसंद नहीं है तो आप उसको निगल लेते हो ना, तो वो भी तो जबान से ही होता है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास में ग्लैंड है जो कि यहाँ पे एसोसिएटेड होती है, सैलिवरी ग्लैंड, या फिर इसी को हिंदी में हम बोलते हैं लार ग्रंथि। टंग को बोलते हैं भाई जिवा। जिवा का काम क्या होता है, घुमाना खाने को, खाने का स्वाद लेना, उसको स्वॉलो करने में। दांत यानी दंत, दंत का काम क्या होता है, खाने को चीरना फाड़ना। मुख गुहा यानी कि माउथ। अब सलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि का क्या काम होता है, ये लार प्रोड्यूस करती है यानी कि सलाइवा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा यानी कि लार। और मैं क्या सर रेड से ज्यादा दिखेगा व्हाइट के ऊपर में ना। क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा यानी कि लार। अब इस सलाइवा के अंदर में क्या होता है, इस सलाइवा के अंदर में एक एंजाइम होता है स्पेशल, उसका नाम है सलिवरी एमिलेज। क्या नाम है, सलिवरी एमिलेज एंजाइम। अब ये एंजाइम भाई बहुत काम का है, क्योंकि जो हम रॉ फूड खाते हैं उसके अंदर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हम तोड़ नहीं सकते, और वो आगे डाइजेशन में हमारे लिए उतने हेल्पफुल नहीं है, तो हमें पहले उनका कुछ ना कुछ निवारण करना पड़ेगा। तो वो निवारण हमारा यहीं पर होता है, ठीक है। सलाइवा जो होता है, जो ये लार ग्रंथि है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है और साथ साथ में म्यूकस भी सिक्रीट करती है। ये सलाइवा जो होता है इसके अंदर सलिवरी एमिलेज होता है, देखो एमिलेज एंजाइम लिखा हुआ, सलिवरी एमिलेज एंजाइम। ये स्टार्च जो होता है हमारे यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं खाने के अंदर में, स्टार्च बेसिकली उसको तोड़ देता है सिंपल शुगर में। देखो क्या किया इसने, हमारे पास में ये हमारे फूड है, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में स्टार्च है। स्टार्च एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेसिकली सलिवरी एमिलेज का काम क्या है कि सलिवरी एमिलेज जो होती है वो इसके कॉम्पोजिशन को तोड़ देती है। सलिवरी एमिलेज जो हमारा एंजाइम है वो स्टार्च को तोड़ के बना देता है शुगर। अब ये शुगर जो होगा, अब इसका जो आगे डाइजेशन होगा वो इजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये फ्यूचर का सोच रहे हैं कि हम मुंह में ही उस चीज को इतना सिंपल कर दे कि जो आगे डाइजेशन है वो इजी हो जाए। तो ये सब कुछ ना आपस में जुड़ा हुआ है। अगर तुम सलाइवरी एमिलेज मुंह में यूज नहीं करोगे, जैसे तोड़ोगे तो आगे डाइजेशन में दिक्कत होगी ना। तो हमने पहले ही क्या किया, हमने पहले स्टार्च को तोड़ के शुगर बना दिया सलिवरी एमिलेज से, ताकि आगे डाइजेशन क्या हो, सिंपल। देखो तो फिर यहाँ हमारे पास में इंजेक्शन में यानी कि माउथ के यहाँ पर कितनी चीजें, पहला खाने को लिया, उसको तोड़ा फाड़ा पीठ में, टंग में उसे टेस्ट किया, स्वेलो किया, उसे घुमाया फिराया, ठीक है, और जो सलाइवा होता है उसको उसमें ऐड करा। सलाइवा आया कहां, सलाइवा आया हमारे पास में सलिवरी ग्लैंड की लाल ग्रंथि से, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास में एसोफेगस। अब खाना यहां से तुमने खाया, खा के इधर आया, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी एसोफेगस। एसोफेगस मतलब हिंदी में बोले तो एसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, खाद नली। होप सो, ठीक है। तो इसोफेगस और हमारा स्टमक, इन दोनों की बात हम साथ में कर लेंगे। स्टमक मतलब अमाशय। अब इसोफेगस जो होता है इसके अंदर में ना खाना नीचे आता है। अब तुम्हें बताओ क्या इसोफेगस एक पाइप की तरह है, खाना आया खड़ा करके नीचे गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पाइप की तरह नहीं है, ठीक है। इसोफेगस जो होता है ना उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर क्रमाकुंचक गति। क्या नाम है गति का, क्रमाकुंचक गति। मतलब धीरे धीरे कंप्रेशन। देखो
ये जो होता है इसोफेगस हमारा, ये ऐसे दबता है खुलता है, दबता है खुलता है, खाना ऐसे धीरे धीरे जो होता है वो नीचे जाता है, धीरे 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 धीरे। इसे ही बोलते हैं हम क्रमाकुंचक गति, यानी कि टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये जो इसोफेगस है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, ये खाने को मुंह से लेके जाता है पेट तक, स्टमक तक, ठीक है, अमाशय तक। कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचक गति से। उसके अंदर में क्या होता है, जो इसकी मसल्स होती हैं ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, यानी कि ऐसे दबी खुली ऐसे करके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। और ऐसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, ये खाना जो होता है वो नीचे जाता है हमारे स्टमक तक। समझ गए? क्रमाकुंचक गति क्या होती है कि उसमें मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और ऐसे खाना क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, आगे आगे हम पे है स्टमक। स्टमक जो है खाना स्टमक में आ गया, हमारे अमाशय में आ गया, तो यहाँ पर स्टमक जो होता है वो खुद की, उसके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है एसोसिएटेड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर में होते हैं मेजरली 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हमारे पास में पेप्सिन, दूसरा हमारे पास में HCl जो कि एक एसिड है, और है म्यूकस। पेप्सिन देखो नाम से, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली प्रोटीन को तोड़ता है। किसे तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोटीन होगा खाने में उसको ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा। HCl जो होता है उसका काम होता है कि मीडियम को एसिडिक बनाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि डाइजेशन आगे इजी होगी, तो उसका काम होता है कि पहले से मीडियम को एसिडिक कर देगा ताकि जो आगे डाइजेशन होने वाली है वो क्या हो, बहुत इजी हो, बहुत सिंपल हो। और लास्ट हमारे पास में म्यूकस। म्यूकस का काम क्या, देखो अब एसिड है HCl, अब अगर एसिड को ऐसे छोड़ दिया तो वो तो भाई पेट को तुम्हारा डैमेज कर देगा, स्टमक को। उससे बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग पे लग जाता है पहले से, कि जैसे एसिड आएगा भाई एसिड से मैं इनको सेव कर लूंगा। तो म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जो लाइंस होती हैं वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां पे लग जाता है ताकि वो एसिड से हमें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस पेज पे हमने क्या देखा कि ना 2 काम है, एक तो एसोफेगस वो खाने को नीचे ले गया, और जो स्टमक है हमारा, ठीक है, स्टमक के अंदर में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारी, उन्होंने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया। उसमें 3 चीजें थी, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, HCl और मीडियम एसिडिक, और म्यूकस ने हमारे अमाशय को बचाया, ठीक है। अब आगे, अब कंप्लीट डाइजेशन जो है यानी कि पूर्ण पूर्ण पाचन जो है वो कहां होता है, उसकी एक ही जगह है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत के अंदर में क्या होता है, हमारे पास में वो अपने खुद के, देखो, इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। वो जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं, ये बस एक चीज है, देखो क्षुद्रांत में बहुत खतरनाक जगह है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ एक जगह से एंजाइम नहीं आते, सिर्फ एक जगह जूस नहीं आता। पहला जो जो आता है इसमें जूस, ठीक है, लाइन से समझेंगे हम। पहला जो आता है इसमें जूस, वो इसका खुद का जूस होता है, उसे बोलते हैं हम इंटेस्टिनल जूस, यानी कि आतीय रस होता है, इंटेस्टिनल जूस, आतीय रस, ठीक है। ये जो इंटेस्टिनल जूस होता है इसके अंदर में होती है, इसके अंदर में जो चीजें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, फैट्स को तोड़ देती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को तोड़ देती है अमीनो एसिड में। देखो वापस समझ लेते हैं जरा, हमारे पास में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले इसमें आ गया इंटेस्टिनल जूस, इसने क्या करा, इसमें हमारे पास में इसने कार्ब्स जो थे हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट जो थे, उनको तोड़ के कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, छोटा कर दिया भाई। जो फैट था
उसको तोड़ दिया फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में, छोटी फॉर्म है ये इसकी, और साथ साथ में जो प्रोटीन था बचा कुचा उसे तोड़ दिया अमीनो एसिड्स में। सिंपल, ये हमारा पहला प्रोसेस है। अगला अभी ना हमें आएगा दूसरा। देखो इसके अलावा हमारे पास में ये सिक्रेशन लेता है लिवर से। कहां से लेता है? लिवर से। अब लिवर से जो इस पे जूस आता है उस जूस का नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस, जो कि कहां कहां से होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और आता है बाइल डक्ट से। ठीक है, अब ये बाइल जूस है, इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन। क्या काम होता है इसका? इमल्सिफिकेशन, या फिर बोलेंगे इसको हम इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का मतलब क्या है? कि जो हमारे स्टमक के अंदर में बड़ी बड़ी फैट की ग्लोब्यूल्स होती है, बड़ी फैटी ग्लोब्यूल्स होती है, उसको तोड़ के छोटी फैटी ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देगा ये। यानी कि इमल्सिफिकेशन में क्या होता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ के स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बड़ी वसा गोलिकाओं को तोड़ के छोटी वसा गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है लिवर के बाइल जूस का। so, काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण। वो बेसिकली बड़ी जो वसा गोलिकाएं होती है पेट में उसको तोड़ के छोटी वसा गोलिकाओं में कन्वर्ट कर। इसके अलावा देखो हमारे पास एक और है, वो है पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक जूस जो है उसमें हमारे पास में 3 एंजाइम है। कहेंगे हाँ, तीसरा हमारे पास में पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अब अग्नाशय जो है वो बोलेगा भाई हम थोड़ा पीछे रहेंगे, हम भी आएंगे। उसने निकाल दिया अपना पैनक्रिएटिक जूस, आग्नेय रस। आग्नेय रस। अब इसके अंदर में है 3 चीजें। पहला है हमारे पास में ट्रिप्सिन, एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन ने क्या करा भाई कि प्रोटीन को तोड़ दिया पेप्टॉन्स में, उसकी छोटी फॉर्म्स में, पेप्टॉन्स। साथ में और क्या हम पे? लीपेज। लीपेज ने भाई क्या करा? फैट को तोड़ दिया भाई फैटी एसिड में। और हमारे पास में लास्ट है हमारे पास में एमाइलेज, जो हमारे माउथ में भी था। इसने क्या करा? इसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के शुगर बना दिया। वही सेम चीज, कार्बोहाइड्रेट टू शुगर, स्मॉल फॉर्म्स। ठीक है, यही है हमारे पास में। हाँ, कहाँ गया? ये रहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी। हाँ, साथ में ग्लिसरॉल तो बनेगा ही, फैटी एसिड बनेगा तो। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा चार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कहां कहां से आएगा सिक्रेशन? 3 जगहों से। पहला, ये खुद का निकालेगा, वो है इसका इंटेस्टिनल जूस। इसमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया ग्लूकोज, फैट्स को तोड़ दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो था उसको तोड़ दिया अमीनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है लिवर। लिवर ने निकाला बाइल जूस। बाइल जूस ने इमल्सिफाई कर दिया बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स को छोटी फैट ग्लोब्यूल्स में, उसको तोड़ के छोटा कर दिया। तीसरा हमारे पास में आया पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पैनक्रियाज, अग्नाशय। उसका रस का नाम क्या था? आग्नेय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। उसमें 3 एंजाइम। पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन को पेप्टॉन्स में। दूसरा लीपेज, लीपेज ने तोड़ा फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और तीसरा हमारे पास में एमाइलेज, जिसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। ये 3 काम हो गए। बताओ, यही 3 काम आपको जानने थे बेसिकली। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये सब होने के बाद में, टूटने के बाद में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रेजेंट होती है विलाई। सो विलाई देखो बेसिकली होता है कि विलाई के अंदर में क्या होता है, ऐसी जो ये हमारे पास में प्रेजेंट होती है, तो ये इसके अंदर बेसिकली जो मेम्ब्रेन है ना उसको फोल्ड किया गया। अब ये मेम्ब्रेन है, जब ये खुलेगी तो इनमें जो इसकी जो लेंथ होगी वो अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बिकॉज मेम्ब्रेन फोल्डेड है। ठीक है, और इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन्स को ना यहाँ पे हमें दिखती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो बेसिकली समझो एक बात को
कि होता क्या है कि जो इंटेस्टिनल, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर में जो मेम्ब्रेन होते हैं वो थोड़ी सी फोल्डेड होती है ऐसे राउंड 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 राउंड, ठीक है। और वो दिखती है हमें कुछ उंगलियों जैसी, ऐसी ये दिख रही है, ये उंगली जैसी, जैसे बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोडक्शन, या फिर उंगली नुमा संरचना है, उंगली नुमा संरचना है, नुमा संरचना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसे खोलेंगे, जैसे अब्जॉर्प्शन का टाइम आएगा, ये खुलती है और इसमें क्या होता है हमारे पास में, ये देखो लार्जर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पर, बढ़ गया। जब भी अब्जॉर्प्शन होगा तो ये सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है। इसी की वजह से जो अब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सिंपल, ये काम है विलाय का, या फिर विली का, जो भी तुम बोलना चाहो उसको। तो विली यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं मेरे ख्याल से, विली को क्या बोलते हैं, खैर भी याद तो नहीं आ रहा, ठीक है। विली जो है हमारे पास में वो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है उंगलीनुमा, ठीक है। और जैसे ही अब्जॉर्प्शन का टाइम होता है वो खुल जाती है, एरिया बढ़ जाता है, और उससे अब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो अपने आप क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बोला है विली के बारे में। कंप्लीटेशन हो गया पूरा का पूरा हमारे पास में इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद में जो फूड है, जो एक्सेस फूड मतलब जो बच गया वेस्ट जो है, वो जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जितना भी फूड में अब एक्सेस वाटर आयंस वगैरह बच गए हैं, उन सबको वापस अब्सॉर्ब कर लेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा, अब्सॉर्ब एक्सेस वाटर, द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनएस। अब जो हमारे गट की लास्ट पोजीशन होती है, जहां पे क्या होता है, जो हमारा पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा खाना, ठीक है, यानी कि वृदांत में। अब इसमें जितना भी वाटर बचा हुआ है फालतू का, वो सब कुछ हमने मतलब फालतू हमारे लिए यूजफुल है, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको अब्सॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी के अंदर में, और बाकी सब जो था वो फेंक दिया। बाकी सब एनएस से क्या होगा, बॉडी के अंदर बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये बात ध्यान से, स्ट्रक्चर माउथ, काम क्या भाई इसका माउथ का, बताओ 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 बताओ, च्यूइंग प्लस में रोलिंग, याद कर रहा होगे तुम इसमें, प्लस में कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं शुगर में। कौन तोड़ता है, एमाइलेज, याद आ गया। दूसरा बकल, क्या वही पूरा पूरा बकल कैविटी में वो सब चीज होती है। इसोफेगस, इसके अंदर क्या था, क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचक गति। एक तो ये जो जादू होता है इसका पता नहीं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। आगे गॉल ब्लैडर और लिवर, ये देखो ये हमारा स्टमक आ गया। स्टमक में क्या होता है हमारे पास में, गैस्ट्रिक जूस होता है। ये गैस्ट्रिक जूस याद आ रहा है, इसमें क्या क्या आता है, HCl था और पेप्सिन था और म्यूकस था। फिर हमारे पास में स्टमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन, देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्रेशंस है हमारे पास में। पहला तो इसका कुछ का इंटेस्टाइनल जूस जो है, ठीक है, उसके अंदर में हमने देख लिया था क्या क्या होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास लिवर है, और लिवर के अंदर ही क्या है, गॉल ब्लैडर है ये पास में। तो लिवर ने क्या करा, बाइल जूस बनाया, बाइल जूस, और इसको डाल दिया गॉल ब्लैडर में। अब ये बाइल डक्ट से नीचे कहाँ पे आएगा, इसके अंदर में। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे बाइल जूस भी आता है हमारे पास में, याद आ रहा है, इमल्सिफिकेशन काम है इसका बाइल जूस का, ठीक है। बाइल जूस आएगा, इमल्सिफाई करेगा, बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स को छोटी फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, सिंपल। इसके बाद में हम पे पैनक्रियाज भी था, देखो यहीं पे पैनक्रियाज भी, पैनक्रियाज ने भी क्या किया, अपना सिक्रेशन यहीं पे डाल दिया इसके अंदर में। तो पैनक्रियाज का सिक्रेशन क्या आ गया हमारे पास में, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। जिसमें हमने देखा था ट्रिप्सिन था, लिपेज था और एमाइलेज था, 3 के 3 याद आएंगे। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो खाना था जो कि वेस्ट बच गया, उससे हमने इसमें भेज दिया हमारे पास में, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या हुआ, वाटर का रिमूवल हो गया, एक्सेस वाटर, रिमूवल हो गया। रिमूवल के बाद में क्या हुआ, ये हमारा आ गया रेक्टम। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी हमारा वेस्ट है
यहाँ पे स्टोर होगा एंड देन एनएस से क्या होगा, बॉडी के वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या एलिमेंट्री ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज, इनकी बात की गई है हमारे यहाँ पर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी डाइजेस्टिव ग्लैंड ही आती है। तो ये था पूरा हमारा ओवरव्यू जो भी हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया वापस जाओ उस टॉपिक पे, वीडियोस को देखो, अपने आप सब कुछ क्लियर तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी है, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर की समाप्ति। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मतलब कुछ भी ऐसा पॉइंट हो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके पीछे जाओ, 2x में वीडियो मत देखो, थोड़ा सा स्लो कर दो ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए चीजें। और अगर तब भी कुछ हो कंफ्यूजन तो कमेंट में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं, आपसे हम बताने जाएंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं।